ओके, ग्रेट इवनिंग दोस्तों। आए हुए सभी पार्टिसिपेंट का, क्राउड वन के आईपीओ का मैं प्रवीण खताते दिल से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आपका ये विश्व की नंबर वन कंपनी और विश्व का नंबर वन प्लान, ऐसे अपॉर्चुनिटी में, उसके ट्रेनिंग सेशन में तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने बिजनेस तो स्टार्ट किया। हर पर्सन ये बिजनेस में कोई भी कर सकता है और वो हर एक जन अपने अपने अलग अलग बैकग्राउंड से आता है और इस बिजनेस को करने के कुछ तरीके हैं, कुछ रूल्स है, कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ती है। अगर उन चीजों को हमने सही तरीके से फॉलो किया ना, तो दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी में आपको करोड़पति बनाने से कोई रोक नहीं सकता। और ये चीजें सीखी जा सकती है अगर कोई अच्छा सिखाने वाला रहेगा तो। क्योंकि पहले जब मैंने भी अपॉर्चुनिटी को देखा था, नेटवर्किंग में जब मैं आया था, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मेरा बैकग्राउंड बीकॉम कंप्लीट किया, अकाउंट डिपार्टमेंट में मैंने 15 साल जॉब किया है। तो लोगों से इसके पहले कभी भी बात नहीं की थी। लोगों से कैसे बात करते हैं, अगर सही तरीके से रिजल्ट चाहिए तो क्या बात करने के बाद उनको रिजल्ट आ जाएगा, ये कुछ भी नॉलेज नहीं था। क्योंकि हमें कॉलेज में या स्कूल में ये सारी चीजें सिखाई नहीं जाती। लेकिन ये नेटवर्क इंडस्ट्री ने, मेरे नेटवर्किंग के दो गुरु हैं, उन्होंने मुझे ये सारी चीजें सिखाई और मैंने उनको सीखने की चाहत रखी। उन्होंने जो भी कहा, जिस ट्रेनिंग को बैठने को कहा, हर एक ट्रेनिंग को मैंने अटेंड किया। उन्होंने 2-2 दिन का, 3-3 दिन का लीडरशिप ट्रेनिंग मुझे दिया। खुद के किस्से से पैसे भर के मैंने हर एक ट्रेनिंग को अटेंड किया और वहां मैंने सीखा कि कौन सी बात करने से लोग आते हैं बिजनेस में और आने के बाद वो आगे बिजनेस करते हैं। और ये एक आर्ट है, लोगों से बात करने का एक आर्ट है और आर्ट सिखाया जा सकता है। क्योंकि साइंस के पीछे, कोई भी इसके पीछे एक थ्योरी रहती है। अगर इस बिजनेस में भी एक थ्योरी है, इस थ्योरी को हम सीख सकते हैं अगर आपकी चाहत हो तो। अगर बड़ा पैसा कमाने की आप में सपने हो तो, आपके ड्रीम्स हो तो वो कौन सी चीजें हैं, हम ज्यादा वक्त ना लेते हुए उन चीजों के बारे में, उन बेसिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। और वो बेसिक खत्म होने के बाद हम क्वेश्चन आंसरिंग सेशन लेने वाले। तो दोस्तों, हम लोगों ने बिजनेस तो स्टार्ट किया और हमारा बिजनेस का रॉ मटेरियल है लोग। और जब हम लोगों से बात करेंगे, हम उनको हमारे बिजनेस का प्रॉपरली प्रेजेंटेशन देंगे, तभी वो बिजनेस में आएंगे। तो वो चीजें कैसी करनी है, उन अपना बिजनेस का प्रेजेंटेशन उनके सामने कैसे रखना है, उनको कैसे बुलाना है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वो छोटी छोटी चीजें क्या है, तो दोस्तों, ये बिजनेस को करने के 4 बेसिक चीजें हैं। उस 4 बेसिक चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो वेलकम टू द 4 बेसिक्स सेशन, क्राउड वन नेटवर्क मार्केटिंग। और जो चीजें मेरे गुरु ने मुझे सिखाई है वो आपके सामने मैं रखने की कोशिश करने वाला हूं। और दोस्तों, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, अभी फिर एक बार बोलता हूं, अगर ये चीजों को, इन तरीकों को, इस आर्ट को अगर आपने सीखा ना, तो अगेन क्राउड वन में, नेटवर्किंग में आपको करोड़पति बनाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये जो भी बेसिक्स है, 4 बेसिक्स है,
वो आप क्यों करेंगे? क्योंकि कोई भी बिजनेस करने के पीछे अगर आपका वाई स्ट्रांग है ना, ये बिजनेस क्यों करना है, तो हाउ एकदम सिंपल है। क्योंकि हर एक सक्सेस के पीछे एक वजह होती है, एक रीजन होता है। अगर वो रीजन, वो वाई, वो वजह अगर आपको क्लिस्टर क्लियर है ना, तो ये हाउ बहुत सिंपल है। ये बिजनेस आपको क्यों करना है? बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि बिजनेस मुझे क्यों करना है। दोस्त ने बताया, अच्छा फ्रेंड ने बताया, किसी सगे वाले ने बताया, रिलेटिव ने बताया, इसके लिए कर रहे हैं। लेकिन ये बिजनेस मुझे क्यों करना है, वो उन्हें मालूम ही नहीं होता। अगर सिंपल मैं आपसे पूछता हूं, मैं मुंबई में रहता हूं, अगर मुझे दिल्ली जाना है तो 3-4 रास्ते हैं दिल्ली में जाने के लिए। अगर एक मैं ट्रेन पकड़ूंगा दिल्ली जाने के लिए, दूसरा मैं रोड से भी जा सकता हूं, तीसरा मैं फ्लाइट से जा सकता हूं। अगर मुझे दिल्ली जाना है, ये 3-4 अलग अलग रास्ते हैं जिसके जरिए मैं दिल्ली जा सकता। अगर कोई सरफिरा रहेगा तो पैदल भी जा सकता है, दशरथ मांझी जैसे। परफेक्ट। ऐसे 4 रास्ते हैं मुझे दिल्ली तक पहुंचने के लिए। तो मेरा रीजन क्लियर है, मुझे दिल्ली क्यों जाना है, उसका रास्ता मैं कौन सा पकड़ता हूं। अगर मैं ट्रेन से जाता हूं तो मुझे सबसे पहला टिकट बुक करना पड़ेगा। अगर मैं टिकट काउंटर पे जाता हूं और अगर उनको पूछता हूं, वो अगर मुझे पूछते हैं कहां जाना, अगर ये मुझे पता नहीं है कहां जाना, तो मुझे कौन सा टिकट मिलेगा? कहीं क्या भी नहीं ना। यहां से अगर मुझे दिल्ली जाना है तो मुझे सोचना पड़ता है कौन से वे से जाऊं, मैं पैदल जाऊं, मैं ट्रेन से जाऊं, मैं बाय रोड जाऊं या फ्लाइट से जाऊं। उसका 3-4 दिन पहले मुझे पूरा बुकिंग करना पड़ता है। अगर ट्रेन से जाता हूं तो 8-10 दिन पहले मुझे बुकिंग करना पड़ेगा, मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर मैं ट्रेन से जाता हूं कि 2 टायर में जाने वाला, 3 टायर में जाने वाला, जनरल में जाने वाला हूं, कौन से टाइम पे जाने वाला हूं, ट्रेन कब छूटने वाली है, कब पहुंचेगी। परफेक्ट। एक छोटा सा जर्नी के लिए हम इतना पूरा प्रिपरेशन करते हैं। मुझे अगर 2 दिन वहां रहना है तो मुझे बैग पैक करना पड़ेगा, मुझे कितने कपड़े लेने, कितने जोड़ी कपड़े लेने पड़ेंगे, इन सारे चीजों के बारे में हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, तब हम दिल्ली पहुंचते हैं। लेकिन ये लाइफ के जर्नी में हमें मालूम ही नहीं है कहां जाना है, तो हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं? अगर हमारा वाई क्लियर नहीं है, क्राउड वन हमें क्यों करना है, ये अगर हमें मालूम नहीं है ना, तो दोस्तों क्राउड वन में हम बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। आप प्लान दिखाएंगे लोगों को, 1-2 लोग जुड़ भी जाएंगे, थोड़ा थोड़ा बहुत पैसा आ भी जाएगा, लेकिन बड़ा पैसा कमाया नहीं जा सकता। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है, आपको ये बिजनेस क्यों करना है, ये अगर मालूम नहीं है ना, तो छोटे छोटे प्रॉब्लम आपको पर्वत जैसे बड़े बड़े प्रॉब्लम लगने लगते। दोस्तों अभी कुछ दिन से मैं देख रहा हूं लोग मुझे पूछते हैं, सर सर ये विड्रॉ क्यों नहीं आ रहा है? छोटा प्रॉब्लम है। लोग मुझे पूछते हैं कि सर ये जो मिक्सर का सब्सक्रिप्शन किया है ना, उसका वो 600 क्राउड वन रिवार्ड, 1200 क्राउड वन रिवार्ड्स आने वाले थे, उसका क्या हो गया? सर ये इपिक लोटो में रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो पा रहा है? दोस्तों ये छोटे छोटे प्रॉब्लम है। अगर आपको क्राउड वन ने आपने बिजनेस चालू किया और आपको मालूम है कि जब मैं एम्बेसडर बनता हूं तो 650 करोड़ में सिर्फ बाइनरी से कमा सकता हूं, तो 650 करोड़ की तरफ देखो ना, ये चीरी मेरी प्रॉब्लम में क्या अटके हो? अगर आपको विश्वास है, क्राउड वन के ऊपर विश्वास है, मैनेजमेंट के ऊपर विश्वास है,
कंपनी का बेहतरीन बोनस सिस्टम है, बेहतरीन प्रोडक्ट है कंपनी के पास, तो इसमें क्या अटके हो? सोचो ना ये कि मैं एम्बेसडर 3 कब बन सकता हूं। उसके लिए प्लानिंग क्या है? अपने अपलाइन के साथ बैठो ना कि ये जो एम्बेसडर है, एम्बेसडर 3 तक पहुंचने के बाद मुझे जो 650 करोड़ आने वाले हैं, उसको मैं कैसे अचीव कर सकता हूं। अगर वो आपका क्लिस्टर क्लियर है ना, तो ये कभी आपके दिमाग में सवाल आएंगे नहीं कि मिक्सर का सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं हो रहा, मिक्सर का क्राउड वन रिवार्ड क्यों नहीं आया, इपिक प्रमोशन में क्यों आगे पीछे क्यों हो रहा है। तो ये वाई अगर मुझसे आप पूछते हैं ना दोस्तों, रिजल्ट आगे पीछे होता है, हर एक का होता है, लेकिन अगर आपका विजन क्लियर है तो ये प्रोसेस है। एम्बेसडर 3 अगर क्राउड वन में बनना है तो हर एक का प्रोसेस का अलग अलग टाइमिंग है। कोई 8 महीने में एम्बेसडर बन जाएगा, कोई 2 साल लेगा, कोई 5 साल लेगा। लेकिन अगर क्लियर है, अगर उसको मालूम है कि कंपनी बहुत सॉलिड है, सिस्टम एकदम पावरफुल है, प्रोडक्ट एकदम बढ़िया है, तो पहुंचना तो कभी ना कभी तो गारंटेड है। क्योंकि अगर मैंने मुंबई से ट्रेन पकड़ा है दिल्ली जाने के लिए, 12 घंटा लग सकता है, 16 घंटा लग सकता है, लेकिन कभी ना कभी तो गारंटेड पहुंचेगा, कितना भी प्रॉब्लम्स आने दो वहां पहुंच देंगे गारंटेड। वैसे अगर आपके पास क्राउड वन का रीजन क्लियर है, ये बिजनेस क्यों करना है ये क्लियर है, तो हम एम्बेसडर 3 गारंटेड पहुंचेंगे। और अगर वो क्लियर होगा तो आपके ये छोटे मोटे सवाल कभी भी नहीं सताएंगे। मुझे समझ में नहीं आता लोग इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को इतना लाइटली क्यों ले रहे। मुझे समझ में नहीं आता कि इससे बेहतर ऑप्शन आज मार्केट में कहां है। 8,500 में गेमिंग, गैम्बलिंग, ई लर्निंग, ट्रैवल इंडस्ट्री, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री और आने वाले समय में सबसे बड़ा सब्जेक्ट क्रिप्टो, उसके 80% के आप हिस्सेदार हो। इतना बेहतरीन चीज आपको समझ में कैसे नहीं आती, मुझे समझ में नहीं आता। और ये क्यों आता है मालूम है? ये सारे सवाल क्यों आते हैं जिनका व्हाई नहीं क्लियर होता। ये बिजनेस मुझे क्यों करना है, ये जिनको मालूम नहीं ना, वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में अटके रहेंगे गारंटेड। तो आज तक 20 गया तो गया, लेकिन 21 एक नया साल आने वाले 3-4 दिन में आने वाला है। अगर आज आपने ठान लिया ना, तो 21 में इस जूम पे बैठा हुआ हर एक पर्सन करोड़पति बन सकता है। लेकिन ठानने की जरूरत है, अपना खुद का वाई क्लियर करने की जरूरत है। अगर आज से आपने लिखना चालू किया कि ये बिजनेस के जरिए, क्राउड वन के जरिए मुझे क्या कमाना है, आज से लिखना स्टार्ट चालू करो। क्योंकि सपने उनके ही पूरे होते हैं जो अपने नजर के सामने रखते हैं और उसको लिखते हैं। तो प्लीज आज तक अगर कुछ भी नहीं किया रहेगा तो 20 छोड़ देना। 21 हमारे अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एक राह हाथ फैला के खड़ा है। आज से ये बिजनेस क्यों करना है वो लिखना। फिर हाउ एकदम सिंपल है, वाई क्लियर है तो हाउ सिंपल है। अभी हाउ क्या है, ये बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों। ये बिजनेस में आज बिजॉन सर करोड़ों रुपया कमा रहे, यही 4 चीजें करके। आज रिचर्ड सर ने करोड़ों कमाया है, यही 4 चीजें करके। महेश सर ने 1 लाख यूरो कंप्लीट किया है, यही 4 चीजें करके। सभी यहां जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने यही 4 चीजें की है। अगर आप भी ये 4 चीजें सीरियसली और कंटिन्यूअसली करते हैं ना, तो आपको यहां करोड़पति बनाने से कोई रोक नहीं सकता। अभी ये व्हाई क्या होता है, व्हाई कौन सा होता है, हर एक पर्सन का अलग अलग व्हाई हो सकता है। कोई बोल सकता है मुझे एक बेहतरीन घर लेना है, किसी का व्हाई हो सकता है एक
एक एजुकेशन करना है, बच्चों के लिए एजुकेशन करना है। कोई बोलेगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे चाहिए, फिर कोई बोल सकता है, किसी का ड्रीम हो सकता है मुझे एक बेहतरीन कार चाहिए, या किसी का ड्रीम हो सकता है कि मुझे रिटायरमेंट लाइफ बहुत बेहतर तरीके से जीना है। इन सारे गोल्स को, ये सारे वाई को अगर आप लिखते हैं विद डेट के साथ और उनको अचीव करने के लिए आप उसके पीछे भागते हैं ना, तो दोस्तों आपको आज ना कल गारंटेड ये सारी चीजें आप पा सकते हैं। ओके, तो ये नॉर्मल ड्रीम्स होते हर एक के, और हर पर्सन इस ड्रीम के पीछे भागता है, लेकिन ड्रीम्स एकदम स्ट्रांग होने चाहिए, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। सपना हर पर्सन देखता है, लेकिन सपने वो नहीं जो रात को सोने के बाद आते हैं। सपने वो होने चाहिए जो आपको रात को सोने नहीं देते। अगर इतना स्ट्रांग ड्रीम है, इतना बर्निंग डिजायर है उस चीज को पाने के लिए, तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको उससे रोक सकता है। ओके, अब ये चार चीजें कौन सी है? ये बिजनेस करने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए 4 बेसिक्स है। कौन से? सबसे पहला बेसिक है लिस्ट, क्योंकि अपना बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है। जैसे एक बिल्डिंग खड़ी करने के लिए ईंटों की, सीमेंट की जरूरत लगती है, हमें भी ये बिजनेस खड़ा करने के लिए लोगों की जरूरत होती है, लोगों की लिस्ट की जरूरत होती है। ये फर्स्ट बेसिक है। फिर दूसरा, जिन लोगों को हम नाम डालते हैं उस लिस्ट में, उसको इनविटेशन भी देना है। ये प्लान प्रेजेंटेशन देखने के लिए उनको हमें इनवाइट करना है। तो उस इनविटेशन कैसे होना चाहिए, उनको कैसे बुलाना है, ये बात करने के बाद वो आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते, तो वो इनविटेशन प्रॉपर होना चाहिए। अभी लिस्ट में नाम डाला, उनको इनवाइट किया, तो तीसरा काम है ये बिजनेस का, शो द प्लान। क्राउड वन अपॉर्चुनिटी क्या है, क्राउड वन करने से वो क्या पा सकते हैं, और क्राउड वन का आने वाला फीचर क्या है, उन सारी बातों को सही तरीके से प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। थर्ड चीज, लिस्ट बनाया आपने, इनविटेशन दिया, तो आपको प्लान शो करना, और प्लान शो होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें फॉलो अप करना है, क्लोजिंग करना है। आपने ये पहले 3 चीजें, लिस्ट बनाया, इनविटेशन लिया, आपने प्लान भी बहुत बेहतर दिखाया, लेकिन आपने फॉलो अप नहीं किया, क्लोजिंग नहीं किया, तो कंपनी हमें पहले 3 चीजें करते ना उसका पैसा देती नहीं है। हमें पैसा कब आता है? क्लोजिंग करने के बाद। उनका पॉकेट से पैसा जब कंपनी के पास आता है, तब भी कंपनी हमें पैसा देती है, हमें बाइनरी देती है, 1:1 रेशो, 1:2 रेशो, या 1:3 रेशो। तो पहले 3 चीजें आपने कितने बेहतर तरीके से किया, उससे इंपॉर्टेंट है आपने फॉलो कितने सही तरीके से किया और कितनी बार किया। ये 4 चीजें करनी है। अगर इस 4 चीजों में अगर आपने मास्टर की ना, तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में आपको करोड़पति बनाने से कोई रोक नहीं सकता। क्राउड वन में आपको करोड़पति बनाने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे सिंपल 4 चीजें करनी है, लिस्ट बनाना है, इनविटेशन देना है, प्लान शो करना है, और उनका फॉलोअप करना है, क्लोजिंग करना है। अब ये 4 चीजें हम डिटेल्स में बात करते हैं। सबसे पहले लिस्ट। लिस्ट कैसे होनी चाहिए दोस्तों? जो लिस्ट हम बनाते हैं सबसे बड़ी लिस्ट होनी चाहिए, बिग लिस्ट होनी चाहिए, वो भी आपके नोटबुक पे होनी चाहिए। लोग मुझे बोलते हैं सर मेरे पास लिस्ट है, मैं पूछता हूं कहां, तो बोलते हैं फोन बुक में। फोन बुक में नहीं,
वो लोग बोलते मेरे दिमाग में है, किसको प्लान दिखाना, मेरे दिमाग में है। नहीं, आपकी लिस्ट आपके नोटबुक पे होनी चाहिए और लिस्ट बहुत बड़ी होनी चाहिए। समझो, एग्जाम्पल के लिए आपके पास 500 लोगों की लिस्ट है और किसी के पास 5 लोगों की लिस्ट है, तो सक्सेसफुल ज्यादा कौन बन सकता है? 5 जिनके पास 5 लोगों की लिस्ट है वो, या 500 लोगों की लिस्ट है वो? डेफिनेटली 500 लोगों की। एग्जाम्पल के लिए, आप हर एक ने कभी ना कभी तो आम खाया रहेगा। मैं रत्नागिरी का हूं, तो हमारे वहां फेमस है अल्फांसो। ओके, रत्नागिरी का हापुस आम। एग्जाम्पल के लिए पकड़ के चलते हैं कि आपने उस सीजन में, जब आम आते हैं उस सीजन में मार्केट में आप गए और आपने 500 रुपए के 1 किलो, यानी 3 आम आए आपके आपके पास। उस आम को आप घर पे लेके आए और जब खाना खाने बैठे तो उस आम को काटना चालू किया। और जैसे आप पहला आम काटते हैं ना, तो उसको खराब निकला थोड़ा सा। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, जिस 500 रुपया देके जो आम हमने लाए हैं, अगर वो एक साइड से थोड़ा खराब निकलता है तो वो साइड काट के हम दूसरा साइड खाने को स्टार्ट करते हैं। अच्छा रहेगा तो दूसरा साइड से खाते। परफेक्ट। ये ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि 500 रुपया डाल के सिर्फ 3 आम मिले हैं, इसीलिए हम खराब भाग निकाल के अच्छा वाला खा लेते। लेकिन ऐसे सोचना कि आपके पास 500 आम की एक टोकरी है और उसमें से आपने एक आम निकाला और वो खराब निकला, तो आप क्या करेंगे? फेंक देंगे, क्योंकि आपके पास 499 ऑलरेडी है। आप दूसरा आम लेंगे। यानी इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास बड़ी लिस्ट है, 500 लोगों की लिस्ट है, तो आपके पास चॉइस रहेगा किस बंदे को बिजनेस दिखाना है, किसको लेना है, किसमें ज्यादा स्पार्क है, कौन ज्यादा ड्रीमर है, कौन ज्यादा अपने सपनों के पीछे भागने वाला है। आपको चॉइस रहेगा और आप चॉइस से लोगों को ले सकते, ठोक के ले सकते, अपने दम पर ले सकते। लेकिन अगर 4-5 लोगों का लिस्ट है और उसने एक भी ना बोला ना, तो उस दिन अपना बिजनेस खत्म हो जाता है। तो बिग, बहुत बड़ी लिस्ट होनी चाहिए। जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा आपका बिजनेस। दूसरा, ये लिस्ट जो बनानी है विदाउट प्रीजजिंग, किसी को भी प्रीजज करना नहीं है। ये मोटा है, ये लंबा है, ये तो पहले से करोड़पति है, किसी को भी प्रीजज करना नहीं है। क्योंकि किसके अंदर कितनी आग है वो हमें तब पता लगती है जब हम उसके साथ बात करते हैं। लोग बोलते हैं कि सर इसके पास ऑलरेडी पहले से मर्सिडीज है, उसको क्या जरूरत है क्राउड वन की? दोस्तों, जिसके पास मर्सिडीज है ना, उसके जितना वो अंदर मर्सिडीज में बैठ के ठंडी हवा लेता है ना, उतने ही ज्यादा उसके ईएमआई होते। हमें मालूम नहीं वो कौन से कंडीशन में। तो किसी को भी प्रीजज करना नहीं है। लोग बोलते हैं सर इसका 1.5 लाख पगार है, इसका 2 लाख पगार है, उसको क्या जरूरत है? अरे मुझे बताओ, 8,500 में 650 करोड़ कमाने की अपॉर्चुनिटी है, तो क्यों नहीं करना चाहिए उसने ये बिजनेस? तो आप किसी को भी प्रीजज मत करना कि ये बिजनेस करेगा ये नहीं करेगा। अपना काम है लोगों का लिस्ट में नाम डालना, करना ना करना उसका काम है। हमारा काम है लोगों को दिखाना। ओके, और एरिया वाइज लिस्ट होनी चाहिए। क्योंकि अगर एग्जाम्पल के लिए मैं मुंबई में, समझो कहीं वेस्टर्न साइड जाता हूं, मैं रहता हूं हार्बर लाइन में, अगर मैं वेस्टर्न साइड जाता हूं, उस एरिया की अगर एरिया वाइज मुझे लिस्ट रहेगी, तो जब मैं किसी को प्लान शो करने के लिए वहां जाता हूं, तो उस एरिया वाइज सभी को मैं वहां इनवाइट करता हूं। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हम उस एरिया में जाते हैं, लेकिन हमारा पहचान वाला उस एरिया में होते हुए भी हम उसको कांटेक्ट नहीं करते, क्योंकि हमारा लिस्ट
एरिया वाइज नहीं होता। तो लिस्ट एरिया वाइज होना चाहिए, बिग लिस्ट होनी चाहिए, किसी को भी प्रीजज नहीं करना, और एरिया वाइज लिस्ट होनी चाहिए। चौथी चीज, अपने लिस्ट को ऑलवेज अपडेट करके बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा हमारा बिजनेस की मेन चीज है लोग, बराबर। जितना बड़ा लिस्ट उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो होगा, और ऑलवेज ये लिस्ट अपडेट करते रहे हुए बढ़ाना चाहिए। और ये लिस्ट को हमें क्लासिफाई करना ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। ए कैटेगरी क्या, कौन से लोग हैं? जैसे कि जिनके ड्रीम्स है, जिनके सपने हैं, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, एम्बिशियस है, और जिनका पगार 1 से 1.5 लाख के बीच में, वो ए कैटेगरी में आते। अब ये बी कैटेगरी कौन सी है? जो डिसीजन खुद नहीं ले सकते, 50-50 है। घर के पूछ के बताता हूं, जिनका सैलरी 50-60 हजार रुपया है, उनको डिसीजन लेने में किसी की मदद लगती है, ऐसे बी कैटेगरी के लोग। और फिर तीसरी सी कैटेगरी के 25-30 हजार रुपया कमाते हैं, और इतने कुछ ड्रीम्स नहीं है, लेकिन उनमें एक क्वालिटी है, अगर उनको ड्रीम को हमने जगाया तो काम कर सकते। ऐसे ए बी सी कैटेगरी, हर एक की कैटेगरी के वाइज लिस्ट बनाना है। और सबसे पहले जो ए कैटेगरी के लोग हैं उनको अप्रोच करना है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, ये लोगों की, खास लोगों की लिस्ट बाजू में छोड़ के ना, जो कल मार्केट में नई नई पहचान हुई ना, उनको प्लान दिखाना पहले स्टार्ट करते। दोस्तों रिजल्ट नहीं आता, और फिर लोग बोलते कि सर बिजनेस में रिजल्ट नहीं आ रहा है। कौन से तरीके से आप लोगों को अप्रोच कर रहे, या सही कैटेगरी के लोग हैं, उनका क्लासिफिकेशन किया है क्या आपने? अगर अगर उनका वो क्लासिफिकेशन आप करते तो गारंटेड रिजल्ट आ जाएगा। तो लिस्ट, सिंपल लिस्ट बनाना है। जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, जो भी आपके अपलाइन है, उनके साथ बैठ के मैक्सिमम लोगों का लिस्ट बनाइए। मैं बोला ना, कम से कम 500 लोगों का लिस्ट रहेगा, तो ये बिजनेस में 650 करोड़ कहीं पे भी नहीं गए। अभी ये जो लिस्ट बनाया है उसको इनवाइट तो भी करना है, क्योंकि प्लान दिखाने के लिए बुलाना है ना। तो उनको सेकंड, सॉरी, ये जो लिस्ट बनाया है, लोग बोलते हैं कि सर मेरे लिस्ट में लोग नहीं है, तो उस लिस्ट को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ये फ्रेंड्स फॉर्मूला है। उस फ्रेंड फॉर्मूला के जरिए हम लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। अगर कोई बंदा बोलता है कि सर मेरे पास ज्यादा लोगों की लिस्ट नहीं है, तो ये फ्रेंड फॉर्मूला यूज करना, जिसके जरिए हम लिस्ट बढ़ा सकते। तो ये फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या है? फ्रेंड्स का सबसे पहला वर्ड है एफ। एफ से क्या होते हैं? फ्रेंड्स। अब ये फ्रेंड्स कौन से? मेरे स्कूल के फ्रेंड, कॉलेज के फ्रेंड, मैंने जहां जहां भी जॉब किया वहां के सारे फ्रेंड, मेरे एरिया के फ्रेंड, वो सारे फ्रेंड्स जो खास लोग हैं, जो हमारे कहने के ऊपर ये बिजनेस में आने वाले, ऐसे लोगों का नाम डालिए। और ये हर एक पर्सन के फ्रेंड्स में ना 10-15 लोग तो आराम से रहते फ्रेंड्स में। फिर आर क्या है? रिलेटिव्स। अभी सारे रिलेटिव्स का नाम डालिए, काका, मामा, चाचा, भांजा, भतीजा, सारे, नाना, नानी, सबका नाम डालिए। जितने भी आपके रिलेटिव्स है उन सारों का नाम डालिए, मामा का मामा, मामा का मामा, सारों का। और ये लिस्ट ना हर एक पर्सन के पास 35 से 40 लोगों का ये लिस्ट रहता है, फ्रेंड्स आर का, रिलेटिव्स का। फिर तीसरा है आई। आई यानी इंस्टीट्यूशंस में, यानी समझो मैंने कोई कोर्स किया है, मैंने डिप्लोमा किया, मैंने इंजीनियरिंग किया, मैंने कंप्यूटर में कोई कोर्स किया, तो जहां जहां भी मैं गया हूं उन सारे लोगों के, वहां के टीचर के
वहां जो फैकल्टीज थे उनके सारों का नाम डालिए। और ऐसे लोग सारे टीचर्स, कॉलेज के सारे टीचर्स, सबका नाम डालिए। और ऐसे 10-15 लोग तो होते। फिर थर्ड है, फोर्थ है एम्प्लॉइज, यानी जहां जहां आपने काम किया है वहां के सारे लोगों का। जैसे अभी तक मैंने 3 जॉब चेंज किए हैं। मैं सबसे पहले पेप्सी में था अकाउंटेंट, फिर कोको कोला में, मेरा लास्ट जॉब था बीएसएफ। वहां के सारे लोग जहां जहां मैंने जॉब किया वहां के, और ऐसे आप लिस्ट निकालते तो 15-20 आराम से हो जाते। फिर एन है नेबर्स, मैं जहां जहां भी रहा हूं, जैसे कि मेरे गांव के लोग, मैं मुंबई में आया वहां के लोग। मैंने मुंबई में भी 3 जगह पे चेंज किया। मैं सबसे पहले बॉम्बे में भांडुप में था, फिर मैं डोंबिवली में गया, और फिर मैं आया पनवेल में आया। तो वहां के जितने भी मेरे पड़ोसी थे उन सारों का नाम लिखिए। ये भी 10 से 15 लोग आराम से हो जाते। फिर है डी यानी डेलीगेट्स या डीलर्स बोल सकते हैं, डेलीगेट्स या डीलर्स बोल सकते हैं। जैसे मेरा चाय वाला, मेरा दूध वाला, मेरा किराना माल वाला, फिर मेरा मेडिकल वाला, मेरा डॉक्टर, मेरा लॉयर, मेरा सीए, सारे डीलर्स या डेलीगेट्स बोल सकते। उन सबका नाम डालिए। ये लोग 10-12 आराम से होते हैं। और फिर सबसे लास्ट स्ट्रेंजर्स, जो अभी तक कभी जिन लोगों को हम मिले ही नहीं और फ्यूचर में वो हमें मिलने वाले हैं। और दोस्तों, ये स्ट्रेंजर का लिस्ट पे अगर कोई काम कर पाया ना, तो कोई बोल ही नहीं सकता कि मेरे पास लोग नहीं है। 135 करोड़ की जनता है इंडिया में, लोग है ही नहीं, ऐसे कोई बोल ही नहीं सकता। और ये स्ट्रेंजर की लिस्ट जितना बड़ा, उतना बड़ा आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड फॉर्मूले के जरिए आप लिस्ट को उनको निकाल सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। अभी ये लिस्ट तो निकाला, अब ये लिस्ट को हमें इनविटेशन भी देना है। तो अभी पार्ट आता है इनविटेशन का। अगर मास्टर के आपने इसमें किया ना, ये इनविटेशन अगर आपने प्रॉपरली दिया ना, तो हर पर्सन बिजनेस देखने के लिए आएगा। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर आपके सामने कोई बंदा बैठा है और सही तरीके से अगर आपने क्राउड उनको प्रेजेंट किया, तो किसी में इतने गट्स नहीं है कि क्राउड 1 को ना बोल सकते। तो ये इनविटेशन कैसे होने, इनविटेशन एकदम शॉर्ट में होना चाहिए, एकदम शॉर्ट में। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि इनविटेशन में ही पूरा प्रेजेंटेशन कर डालते हैं कि ये कंपनी कौन सी है, नाम बोलते हैं, फिर कंपनी कहाँ की है, कंपनी में कितना पैसा डालना पड़ेगा, वो डालने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, वो मिलने के बाद आप कितना पैसा कमा सकते, कंपनी का सीईओ कौन है, कंपनी का बड़ा फाउंडर कौन है, सारी चीजें इनविटेशन में ही बोल डालते। फिर प्रेजेंटेशन में क्या दिखाएंगे? तो ये गलती करना नहीं है। इनविटेशन एकदम शॉर्ट होना चाहिए। और इनविटेशन ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला चाहिए। जब आप किसी को भी इनविटेशन देते हैं, या आपको लगता है कि ये मेरा फ्रेंड है, मुझे उसको ये बिजनेस प्रेजेंटेशन करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए बुलाना है, तो उसका प्रॉब्लम क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, ये लॉकडाउन के पीरियड में ना बहुत सारे लोगों के जॉब गए, बहुत सारे लोगों के ईएमआई की वाट लग गई, बहुत सारे कार लोन जो थे उनकी वाट लग गई। तो ऐसे वक्त ये बिजनेस पहले से बहुत अच्छी तरीके से हम कर सकते। जो भी आपका दोस्त है, आपका रिलेटिव्स है, जिसको आप प्लान प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, उनको उनका प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम के ऊपर सिर्फ सोल्यूशन देना। अगर किसी का प्रॉब्लम है कि घर के ईएमआई नहीं जा रहे, तो उसको आप बोल सकते, देख दोस्त, मेरे पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जिसके जरिए आपका जो ईएमआई का प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व हो सकता है। अगर किसका जॉब गया है, उसको आप बोल सकते
कि देखो ये कोरोना की वजह से आपका जॉब गया है, लेकिन मेरे पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, जिस अपॉर्चुनिटी को करके आप घर बैठ के मोबाइल से पैसा कमा सकते, क्या आप उसमें इंटरेस्टेड है? किसी का अगर कार का ईएमआई बाउंस हो रहा है, तो आप उसको बोल सकते, ये जो आपकी कार है ना, उसको आप बचा सकते हैं। मेरे पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, जिसे आप पार्ट टाइम में करके आपका जो कार का ईएमआई है ना, उसको पेड कर सकते। तो इन्विटेशन शुड बी प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए उसे। अगर हर एक के प्रॉब्लम में एक बार जान लो और उस प्रॉब्लम के ऊपर सिर्फ उसको सॉल्यूशन दे दो एकदम शॉर्ट, मैं आपको 3-4 फॉर्मेट देता हूं, उस फॉर्मेट के हिसाब से भी आप किसी को इनविटेशन दे सकते। लेकिन सबसे ज्यादा लोग गलती वहां करते हैं कि इनविटेशन में ही प्रेजेंटेशन चालू हो जाता है। फिर वो बंदा अगर आप पहले ही सब बता दिया और उसको पहले ही बता दिया कि 8,500 रुपया पे करना पड़ेगा, तो ये लॉकडाउन के पीरियड में किसके पास इतना 8,500 रुपया है? कौन आएगा आपका प्लान प्रेजेंटेशन देखने के लिए? वो पहले ही दिमाग के ढक्कन बंद कर देता है, वो सुनने के लिए आता ही नहीं। तो इनविटेशन एकदम शॉर्ट होना चाहिए। अभी ये इनविटेशन कैसे होना चाहिए? एग्जाम्पल के लिए, आप अगर किसी को इनवाइट करने कि बढ़ते हुए लॉकडाउन में विदाउट डिस्टर्बिंग जॉब और बिजनेस, आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसको बिना डिस्टर्ब किए, क्या आप इंटरेस्टेड है एडिशनल इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए? छोटा सा शॉर्ट, अगर बोलता है हाँ मुझे इंटरेस्ट है, मुझे कुछ करना चाहता हूं, तो बैठ के बात करते हैं। यहाँ शाम को 9 बजे हमारा मंडे को जूम होने वाला है, आइए बैठे, 1 घंटा आपको बैठना पड़ेगा। और जब आप इनविटेशन किसी को भी देते हैं ना, तो उनको सीरियसनेस इस बिजनेस को कैसे देखना है, क्योंकि आज के डेट में वो जूम पे देखता है और अपने घर पे वो कौन से स्टेज में कैसे बैठ के कैसे सो के देख रहा है, बच्चों के साथ खेल के देख रहा है, ये मालूम नहीं है। तो ये बिजनेस का सीरियसनेस उसको क्रिएट करना है कि मंडे को शाम को 9 बजे बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन आपको ये सेशन के बारे में, ये बिजनेस के बारे में प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। अगर आपने 1 घंटा, 1 घंटा बोलना बहुत जरूरी है, सीरियसली इस सेशन को सुना, तो आपका जो भी प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम के ऊपर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो इनका मानसिकता ये बनाना है कि कम से कम 45-50 मिनट बैठना है। लोग गलती करते 5 मिनट आके बैठना, आपको मालूम हो जाएगा दोस्तों ये 5 मिनट में इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी उसको कैसे समझ में आ जाएगा। लोग जब इनवाइट करते तो बोलते भी नहीं कि मैं प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए आ रहा हूं, इनविटेशन में फोन करते और बोलते हैं ये कहां है, मैं आ रहा हूं। अरे किसके लिए जा रहे, और अपने अपलाइन के साथ लेके जाते हैं, तो क्यों, उसको मालूम है ना एक नॉर्मल मीट करने के लिए आ रहा है, वो इस थॉट प्रोसेस से बैठता ही नहीं है कि उसको कुछ अपॉर्चुनिटी देखना है। तो इनविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा तरीका है इनविटेशन का, एक बहुत बढ़िया प्रपोजल है, आपका फायदे का है, पर मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जिन्होंने मुझे ये बताया वो एक्सपर्ट है इसमें, अगर आप उनसे सुनोगे ना तो आपका फायदा हो सकता है। अगर आपको कॉन्फ्रेंस लगाना है, 3 वे कॉल लगाना है, तो उनको आप बोल सकते हैं कि जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई वो एक्सपर्ट है इसमें, अगर आप उनसे सुनते हैं ना तो आपका बहुत फायदा हो सकता है। देखो, मैं कॉन्फ्रेंस कॉल लगा रहा हूं, और फिर कॉन्फ्रेंस कॉल लगाना और अपने अपलाइन के साथ उनका बात करके देना, और जब अपलाइन प्लान दिखाता रहेगा ना तो रिकॉर्डिंग पे डालना, क्योंकि फोन पे जब प्लान प्रेजेंटेशन करना है, आपको भी कभी ना कभी उन किसी आपके डाउनलाइन को भी प्रेजेंट करना है। बहुत सारे लोग यहां भी गलती करते कि कॉन्फ्रेंस कॉल लगा देते, फोन बाजू में रखते,
अपलाइन और प्रोस्पेक्ट बात कर रहा है, ये बीच में गायब। ऐसे नहीं करना है। ये बिजनेस सीखना है, और सीखने के लिए जो भी करना पड़ेगा ना, वरना जरूरी है, क्योंकि जो सीखेगा वही टिकेगा, और जो टिकेगा वही पैसा बनाएगा। ओके। तीसरा है, आर यू इंटरेस्टेड टू अर्न एडिशनल इनकम? वी नीड 30 मिनट फॉर योर टाइम। व्हेन शुड वी मीट? हम कभी मिल सकते हैं? मुझे 30 आधा घंटा लगेगा, और हम कल मिल सकते हैं, आज मिल सकते हैं या कल मिल सकते हैं? कौन से टाइम पे? 10 बजे या 12 बजे? बहुत सारे लोग जब फोन करते हैं तो वेन्यू और टाइम फिक्स ही नहीं करते। फोन करते बोलते हैं मिलते हैं ना। कब मिलते हैं? आज या कल पूछना बहुत जरूरी है। कौन से टाइम पे? 10 बजे या 12 बजे? हमें ऑप्शन देना है, उनको पूछना नहीं। क्योंकि जब हम उनको पूछते हैं ना आज मिलते हैं या कल, तो दोनों में से कोई तो चूज करेगा। हम जब उसको टाइम देते 10 बजे या 12 बजे, तो कोई तो टाइम चूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने उनको ऑप्शन दिया ही नहीं उनसे टाइम पे। उनको कभी भी ऑप्शन देना नहीं। क्वेश्चन ऐसे पूछो कि हमें जो चाहिए वो रिस्पॉन्स हमें मिले, हमें जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो मिले। तो ऐसे 3-4 तरीके हैं जिस तरीके से आप लोगों को इनविटेशन दे सकते हैं। ओके। और ये वर्ड का जब इनविटेशन हम देते हैं तो इन सारे वर्ड का कभी भी यूज नहीं करना है। कौन सा? मेंबर है, स्कीम है, चेन है, एजेंट है, सीनियर आएगा, मेरा जूनियर है, एमएलएम है, 8,500 लेना पड़ेगा, स्वीडन बेस्ड कंपनी है, कंपनी का नाम क्राउड वन है, फिर महीने का 2.5 करोड़ कमा सकते हैं, 650 करोड़ कमाने की अपॉर्चुनिटी है, आपको शेयर्स मिलेगा, आपको डिविडेंड मिलेगा। इन सारे वर्ड्स का कभी भी यूज नहीं करना है। ऐसे क्यों? क्योंकि ये सारे वर्ड्स उन्होंने कभी ना कभी तो सुना है। जब भी हम ये यूज वर्ड का इनविटेशन के टाइम पे यूज करते हैं ना, तो डायरेक्टली कनेक्ट करता है अपने पास से कि ये वर्ड मैंने कहीं ना कहीं तो सुना है, और उसका पास एक्सपीरियंस हमें कुछ भी मालूम नहीं है। उसने कौन सा कंपनी देखा, उस कंपनी का उसका एक्सपीरियंस क्या है, उस कंपनी ने उसने कितना धोखा खाया, उसने कितना पैसा गवाया, हमें कुछ भी मालूम नहीं है। इसीलिए इन सारे वर्ड का यूज कहीं भी नहीं करना। विदाउट यूजिंग ऑल दिस वर्ड आप इनविटेशन दे सकते। मैंने पहले ही कहा, इनविटेशन में आपका इनविटेशन ये उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना वाला चाहिए। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट को इनविटेशन देते हैं तो उसका डिटेल्स में इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। इसका प्रॉब्लम क्या है, बस उस प्रॉब्लम के ऊपर उसको सोल्यूशन देना। उसको लगना चाहिए कि अगर इस पर्सन से मैं मिलता हूं तो मेरे लाइफ में ये जो सारे प्रॉब्लम्स चालू है ना, वो प्रॉब्लम निकल जाएंगे। ये विश्वास अगर आप उनको दे पाए ना, तो दोस्तों गारंटेड वो प्लान देखने के लिए आ सकता है, और वो गारंटेड 1 घंटा जूम पे प्लान देख सकता है, अगर वो सीरियसनेस आपने उसके सामने क्रिएट किया तो। ओके। फिर अभी लिस्ट बनाया, हमने इनविटेशन भी दे दिया, अभी बात आती है प्लान दिखाने की। तो प्लान 3 अलग अलग तरीके से राइट नाउ दिखाया जा सकता है। सबसे पहला रास्ता है 1:1 रेशो, सॉरी 1:1 रेशो नहीं, 1:1। यानी आपने किसी को इनवाइट किया है, सामने बैठ के उसको आप प्लान दे रहे, या आपका अपलाइन दे रहे। यहां कुछ चीजें हैं जो करना बहुत ही जरूरी है। वो चीजें क्या है कि जिसको भी आप अपने अपलाइन को किसी को प्रोस्पेक्ट के सामने लेके जाते हैं, तो एडिफिकेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर आपने सही तरीके से एडिफाई कर पाए,
सही तरीके से अपलाइन को आपने प्रेजेंट किया तो रिजल्ट गारंटेड आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग, नए लोग यहां भी गलती करते हैं। यहां क्या होता है मोस्टली, जब आप एग्जाम्पल के लिए, मेरा एक प्रोस्पेक्ट है सचिन करके, और मैंने सचिन को इनवाइट किया है, और मेरे अपलाइन महेश सर उनको प्लान दिखाने के लिए आने वाले। तो जब भी मैं सचिन के बारे में बात करता हूं, मेरे प्रोस्पेक्ट के बारे में बात करता हूं, तो तीनों भी मिलने से पहले मेरे अपलाइन को मैं पूरा इंफॉर्मेशन देता हूं। एग्जाम्पल के लिए चलो हम समझ लेते हैं कि सचिन ये मुंबई का कारपोरेटर है, बहुत हजारों लोग पहचानने वाले हैं, और मेरा एकदम खास है। उस वक्त मैं महेश सर को पहले ही बताऊंगा कि महेश सर ये कॉर्पोरेटर है मुंबई का, नवी मुंबई का, और अच्छा पोटेंशियल बंदा है। और जब मैं सचिन के सामने जाता हूं तो मैं एडिफिकेशन कैसे करता हूं मेरे अपलाइन का। सचिन जी जिनके बारे में मैंने बात की थी ना, महेश सर, ये है महेश सर। इन्होंने लास्ट 9 महीने में 1 लाख यूरो से ज्यादा इनकम अर्न किया है इस अपॉर्चुनिटी में। यानी ऑलमोस्ट 90 लाख से भी ज्यादा इनकम अर्न किया। हर महीने का उनका इनकम 10 लाख से ज्यादा है। बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है। आज पूरी इंडिया में उनका टीम है, आउट ऑफ कंट्री उनका टीम है, बहुत ही सक्सेसफुल है। और इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद मैंने उनका टाइम लिया है, आने वाले 45-50 मिनट्स। तो सचिन जी आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ कीजिए, मैं भी अपना मोबाइल स्विच ऑफ करता हूं और महेश सर को सुनते। और जब महेश सर प्लान दिखाते हुए ना, तभी मेरा काम है, यानी जो बीच वाला पर्सन का काम है, डायरी पे निकालना, और महेश सर जो भी डायलॉग मारते हैं ना, उन सारे डायलॉग को लिखना। महेश सर कैसे प्लान दिखाते, सबसे पहले क्या बात करते, उसके बाद में वो कौन सी बात करते हैं, हर एक का प्लान दिखाने का उनका तरीका कैसे, उन सारे चीजों को मुझे लिखना है। अभी ये ऐसे लिखने से क्या होता है, तो जब वो सचिन देखता है ना कि प्रवीण महेश सर का चीजों को लिख रहा है, बहुत सीरियसली इस बिजनेस को देख रहा है, तो उसका भी ये प्लान प्रेजेंटेशन देखते वक्त देखने का नजरिया चेंज हो जाता है, वो भी सीरियसली देखना चालू करता है। बहुत सारे लोग यहां गलती करते हैं, लोग उल्टा करते हैं, अपलाइन का एडिफिकेशन छोड़ के वो प्रोस्पेक्ट का एडिफिकेशन करना चालू करते। क्या करते हैं लोग, समझो मैं प्रवीण हूं, सचिन को मैंने इनवाइट किया है, और अपलाइन है महेश सर, तो महेश सर को बोलते महेश सर ये सचिन जी है, और सचिन जी ये महेश सर है। महेश सर ये जो सचिन जी है ना, ये न्यू बॉम्बे के कॉर्पोरेटर है, हजारों लोग उनके पहचान के हैं, उनकी ये एरिया में बहुत चलती है, उनके जबान पे लोग इस बिजनेस में आएंगे, और ये बिजनेस में आ गए ना तो आपकी निकल पड़ी। दोस्तों ये जब सुनता है ना सचिन, वो प्रोस्पेक्ट, वो घड़ी देखता है और बोलता है कि महेश सर मेरे पास 5 मिनट है, 5 मिनट में प्लान दिखाओ क्योंकि मेरा नेक्स्ट मीटिंग है। खत्म, आपका प्रोस्पेक्ट आने से पहले चैप्टर खत्म हो गया, क्योंकि आपने यहां गलती की। आपने एडिफिकेशन करना चाहिए था, माहौल क्रिएट करना चाहिए था अपलाइन का, आपने किया प्रोस्पेक्ट का, और आपने प्रोस्पेक्ट गवा दिया। ऑलवेज जब आप किसी को प्लान दिखाने को जाते हैं अपलाइन को लेके, तो अपलाइन का एडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। अभी ये एडिफिकेशन कुछ गलत करना है क्या, नहीं। बड़ा चढ़ा के करना है क्या, नहीं। एक्चुअल जो आपको आपके अपलाइन के बारे में लगता है वो सही तरीके से प्रेजेंट करना है, सही तरीके से बताना है। 1-to-1 में ये चीज करना जरूरी है। हर एक 1-to-1 करो या आप जूम मीटिंग में करो, हर एक का एडिफिकेशन करना जरूरी है।
अपलाइन का। जब आप अपलाइन का एडिफिकेशन करते हैं तो सामने वाला प्रोस्पेक्ट सुनने के लिए उसकी मेंटेलिटी होती है और वो सही तरीके से सुनता है। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते, ये अपलाइन और प्रोस्पेक्ट को मिला लेते हैं, ये बंदा खुद फोन पे चालू बाहर जाके घूम के आता है, कैसे रिजल्ट आएगा? अपलाइन ने प्लान दिखाने के बाद बहुत सारे लोग गलती करते, वापस प्लान चालू करते जीरो से, फिर अपलाइन को क्यों बुलाया? सिर्फ जब प्लान खत्म होता है, मैं आगे बात करूंगा कि क्लोजिंग के टाइम पर आपका क्या रोल है, फिर वापस से प्लान चालू करना नहीं है, बोर हो जाता है बंदा। 40 मिनट्स में प्लान खत्म होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमारा पीरियड भी ना, स्कूल में भी पीरियड 45 मिनट्स का होता है। क्यों मालूम है? क्योंकि 45 मिनट्स के बाद सुनने की जो कैपेसिटी होती है ना, वो खत्म हो जाती और फिर आदमी का ध्यान भटक जाता है। इसीलिए 1-to-1 में ये चीजें करना बहुत जरूरी है। फिर जूम मीटिंग दूसरा रास्ता है ये बिजनेस दिखाने का। जूम मीटिंग पे जो हम हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को करते हैं, वहां लोगों को इनवाइट करना है और उनका मानसिकता बना के उनको इनवाइट कर। और फिर तीसरा है वे ग्रुप मीटिंग, ओपन मीटिंग, जो अभी लॉकडाउन स्लोली स्लोली ओपन हो रहा है, तो हम लोगों ने मीटिंग करना चालू किया है जहां लोगों को बुलाना है। ऐसे 3 रास्ते हैं, अलग अलग वे है जिससे आप लोगों को प्लान सॉरी प्लान प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। लेकिन ये एडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। फिर दोस्तों, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, फॉलो। मैंने पहले ही कहा, आपने लिस्ट बहुत बेहतर बनाया, आपने इनविटेशन भी बहुत बढ़िया तरीके से दिया, आपने प्लान प्रेजेंटेशन भी किया, लेकिन अगर आपने फॉलो अप नहीं किया, आपने क्लोजिंग नहीं किया, तो पैसा मिलता नहीं। कंपनी हमें पैसा उसी चीज का देती है जब आप क्लोजिंग करते हैं तो कितना बेहतर आपने प्लान दिखाया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना बेहतर तरीके से आपने इनविटेशन दिया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है आपने फॉलो कैसे किया। लेकिन ये चारों चीजें सही तरीके से करना बहुत जरूरी है, लेकिन फॉलो भी करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। अभी फॉलो अप में किसी भी पर्सन को हम प्लान दिखाने के बाद 24 to 48 आवर्स में उनका फॉलोअप होना ही चाहिए। ऐसे क्यों? क्योंकि किसी भी पर्सन ने प्लान देखा है, समझो 1-to-1 में देखा है या उसने जूम पे देखा है, उसने जूम पे किस तरीके से उसको प्लान को देखा है हमें मालूम नहीं है। उस वक्त तो क्या कर रहा था, उसका कंसंट्रेशन कहां था, हमें कुछ भी मालूम नहीं है। जब तक आप उसको फोन करके पूछते नहीं ना, तब तक हमें मालूम ही नहीं होता। तो फॉलोअप, किसी भी पर्सन का फॉलोअप ये 24 to 48 आवर्स में होना ही चाहिए। अभी फॉलोअप में कौन से क्वेश्चन हमें पूछना है? सर, है ना जबरदस्त प्रपोजल, सबसे अच्छा क्या लगा? लोग यहां गलती करते हैं, क्या पूछते हैं मालूम है? कैसे लगा? सबसे गलत सवाल, सबसे घटिया सवाल, कैसे लगा? जब आप उनको पूछते हैं ना कैसे लगा, इसका मतलब क्या है? क्या आपको मालूम नहीं आपकी बिजनेस कितना बेहतर है? उनको क्या पूछ रहे, उनसे क्या राय मांग रहे, कैसे लगा? जब उनको आप पूछते हैं कि कैसे लगा, तो वो बोलना चालू करेगा, अपना ओपिनियन देना चालू करेगा। अरे यार, ये गैम्बलिंग नहीं होता ना, बहुत अच्छा होता था। इस जगह पे ना अगर साबन लाते थे ना, तेल लाते थे ना, घर के कुछ प्रोडक्ट लाते थे ना, तो बहुत बेहतर हो सकता है। आपने सवाल गलत किया, कैसे लगा? एक्चुअली आपको पूछना चाहिए था सबसे अच्छा क्या लगा। देखो सवाल में क्या कितना इंपॉर्टेंट है। जब हम उनको पूछते हैं सबसे अच्छा क्या लगा, तो वो सोचना चालू करता है कि 1 घंटे के प्रेजेंटेशन में, 45 मिनट के प्रेजेंटेशन में मैंने अच्छी चीज क्या देखी।
और जब वो अच्छी चीजों के बारे में बात करता है ना, सर वो बोनस सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा, बाइनरी बहुत अच्छा लगा, बस वही पॉइंट के ऊपर बात करना है। अरे सर मैंने भी देखा था ना, मुझे बाइनरी बहुत अच्छा लगा। कोई बोलेगा सर वो जो प्रोडक्ट जो कंपनी के है ना, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, आने वाले फ्यूचर की इंडस्ट्री है, बस वही पॉइंट को लेके बात करना है कि यार सर मुझे भी बहुत बेहतरीन लगा प्रोडक्ट। क्या देखो ना, क्या इंडस्ट्री है, गेमिंग, गैम्बलिंग, ई लर्निंग, ट्रैवल इंडस्ट्री, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, और आने वाले समय में क्रिप्टो आने वाला है। देखो ना सर, क्या इंडस्ट्री है, और उस इंडस्ट्री के हम 80% के मालिक है। बस वही चीजें उनसे बोलना है, फिर वापस प्लान चालू करते लोग। जो चीज अच्छा लगा ना, उसके ऊपर प्रेशर करना है और बिजनेस चालू करना है। उनको जो चीजें हमें एक्सपेक्टेड है ना, जो रिजल्ट हमें चाहिए ना, जो आंसर मुझे चाहिए ना, वो यही सवाल पूछना है। तो सर आप किसके नाम से बिजनेस करना चाहते हैं? देखो कैसे पॉजिटिव सवाल है। किसके नाम से बिजनेस करना चाहते? पेमेंट ऑनलाइन करेंगे या कैश? कुछ तो सवाल का आंसर देना पड़ेगा उनको। कौन सा पैकेज लेकर चालू करना है अपना बिजनेस? अपना बिजनेस, आपका बिजनेस। कभी मैं ये नहीं बोलता हूं कि चलो मैं चालू करते सर, मेरा बिजनेस है। आपका बिजनेस, कौन सा पैकेज लेके चालू करना है? ऑफर में कौन सा लेते हैं सर? व्हाइट पैक लेंगे तो आप ब्लैक बन जाएंगे, ब्लैक लेते तो गोल्ड बनेंगे, गोल्ड लेते तो टाइटेनियम। और अभी बेहतर अपॉर्चुनिटी है, कोई भी पैकेज में हम है, हम प्रो लेते हैं तो हम, सॉरी, हम 500 यूरो डालते हैं तो प्रो मिल जाता है। यूजर आईडी क्या सोचा है सर? ये सारे सवाल पॉजिटिव है। हमें जो आंसर एक्सपेक्टेड है वही हम उनसे पूछना है। देखो फॉलोअप में ना बहुत करना जरूरी है, क्योंकि क्या मालूम है, फॉलोअप एक ऐसी जगह है जहां हम उनको डिसीजन लेने के लिए मदद करते हैं। क्योंकि लाइफ में कभी भी किसी ने आज तक खुद का डिसीजन खुद नहीं लिया है। हम स्कूल कहाँ गए हैं, मम्मी पापा ने डाला है वहां। हम कॉलेज कहाँ गए हैं, पापा ने जो बोला वहां। हमने टीचर ने जो सिखाया वो हमने फॉलो किया है। बॉस जो बोलता है हम वो करते हैं। यानी लाइफ के बहुत सारे डिसीजन हम किसी और ने लिए और हम उसको फॉलो करते। जब हम उसको बिजनेस दिखाते कि 8,500 में तो 650 करोड़ रुपया कमा सकता है, 8,500 में तेरे को महीने का 2.5 करोड़ कमाने की अपॉर्चुनिटी है, तो उसको हजम नहीं होता, वो डिसीजन ले नहीं पाता। इसीलिए हमें थोड़ा पुश करना पड़ता है। क्योंकि अगर तैरना है तो बाहर बैठ के कोई भी पानी में तैर नहीं सकता, अंदर उतरना पड़ेगा। और अगर हमारे गांव में होता है कि जिसको भी तैरना है ना, सिखाना है ना, डायरेक्ट पानी में डाल देते। जब वो धक्का मार के पानी में डाल देते तो वो हाथ पैर मारना चालू करता है और सीख जाता है। वैसे ही ये बिजनेस में भी हमें उसको धक्का मारना है, पुश करना है, डिसीजन लेने के लिए उसको मदद करना है। उसके बहुत सारे सवाल आ सकते हैं कि लॉकडाउन के टाइम में 8,500 रुपया किसके पास है? 8,500 बहुत बड़ी अमाउंट है दोस्तों। वही तो उनको समझाना है कि यही 8,500 रुपया आपको 650 करोड़ कमा के दे सकता है। कोई बोला मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप बोल सकते मेरे पास भी पैसा नहीं था, मेरे पास भी पैसा नहीं था, मैंने भी एडजस्टमेंट किया। मैं और लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूं सर, अगर ये आपने एक एडजस्टमेंट किया ना 8,500 का, तो आप लाइफ लॉन्ग आपको एडजस्टमेंट करना नहीं पड़ेगा। आपका चॉइस अभी आपका आपके ऊपर डिपेंड है, एक एडजस्टमेंट करे कि लाइफ लॉन्ग एडजस्टमेंट करे। हर एक सवाल का, हर एक ऑब्जेक्शन को आप कैसे हैंडल करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो पर्सन हमारे बिजनेस में आएगा क्या नहीं। और ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कब होता है? जब आपको क्राउड वन के बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन होता है, जब आपको क्राउड वन के ऊपर विश्वास होता है, आप जो कर रहे उसके ऊपर आपको विश्वास होता है, और आपको कॉन्फिडेंट होता है कि एक में जरिया है क्राउड वन, कि जिसके जरिए मैं अपने सपनों को साकार कर सकता हूं। ये जब कॉन्फिडेंट आता है ना,
वो कॉन्फिडेंट हर एक ऑब्जेक्शन को हैंडल करने की ताकत देता है। तो इसीलिए मैं पहले ही कहा, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं ना, ये बिजनेस में दोस्तों आप ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते या ज्यादा लंबे जा नहीं सकते। तो वाई होना बहुत क्लियर, वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे फॉलोअप के टाइम पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको आप हैंडल कर सकते हैं। इसीलिए कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में पूरा सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। ओके, एवरी सिंगल सक्सेस स्टोरी स्टार्ट विथ अ ड्रीम, सिस्टम वर्क, फॉलो द सिस्टम, ऑल द बेस्ट। क्योंकि इन चार चीजों को आप सही तरीके से और कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअसली आप करते हैं तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। ओके, वही चीजें करनी है, हमने भी वही चीजें की और आज सक्सेसफुल है। 2 मिनट